जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज मैं बात करने वाली हूँ कि यूनिवर्स आपसे क्या चाहते हैं, यूनिवर्स अपनी डीएफ से चाहते क्या हैं। ठीक है, क्या मैसेज है, क्या चाहते हैं, क्यों डीएफ की लाइफ पे प्रॉब्लम्स बार बार आ रही हैं। ठीक है, क्यों इतने पेन में उनको डाला जाता है, क्यों इनर वर्क करने के बाद भी इतनी ऑब्स्टिकल्स आती हैं, क्यों इतनी प्रॉब्लम्स आती है, क्यों मनी ब्लॉकेज होता है, आखिर यूनिवर्स चाहते क्या हैं। ठीक है, तो आज इसी पे मेरा वीडियो रहने वाला है और अगर आप लोग चाहते हैं और लग रहा है कि आपका आंसर इस वीडियो में हो सकता है तो आप वीडियो के साथ पूरा जा सकते हैं। तो आज मैं बात करूँगी कि यूनिवर्स बेसिकली इतना पेन और इतना सब कुछ क्यों देते हैं, डीएफ की लाइफ में क्यों देते हैं। जहाँ तक कि मैं स्टार्टिंग की बात शुरू करती हूँ, जब से आप लोग इस जर्नी में आए हो तब से आप लोग को पता है कि आप लोग को अपना इनर डीएम डीएफ बैलेंस करना होता है। अब इनर डीएम डीएफ बैलेंस कैसे होगा, मेडिटेशन करके? क्या केवल मेडिटेशन करके इनर डीएम डीएफ बैलेंस हो जाएगा? नहीं, इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करने के लिए आपको अपनी जिस जो डीएफ है वो डीएफ एनर्जी कैरी कर रही है उसको अपनी डीएम एनर्जी जो है रेज करने की नीड है। जो डीएम एनर्जी कैरी कर रहे हैं उनको डीएफ एनर्जी कैरी करने की मतलब रेज करने की नीड है। तो इस तरीके से बैलेंसिंग ज़रूरी है। और बैलेंसिंग कब होगी? जब आप जो है एक अगर डीएफ है वो अगर मैस्कुलिन एनर्जी को रेज करना चाहती है तो मैस्कुलिन एनर्जी को रेज करने के लिए उसे उतना डेयरिंग बनना होगा, उसे इतना जो है मैस्कुलिन एनर्जी में आना होगा। जैसे कि मैस्कुलिन एनर्जी होती है, मैस्कुलिन एनर्जी किसी भी काम को करने के लिए अपने आप को वीक नहीं समझती है। ठीक है, वो ये नहीं सोचती कि पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं मैं इस काम को कैसे करूं। ठीक है, तो बेसिकली डीएफ जो है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ पाती हैं और बस यही एक स्टेप होता है जो उनको लेना होता है और वो नहीं ले पाती हैं। तो यूनिवर्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्रॉब्लम देते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। ठीक है, तो आप अपने कंफर्ट जोन से कब बाहर आते हैं? जब आप वो सब करना शुरू करते हैं जो आपको इंडिपेंडेंट बनाता है। ठीक है, अगर आप किसी के ऊपर भी डिपेंड हैं, किसी भी पर्सन पे, और आप ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि मुझे क्या नीड है, ये काम तो ये कर देगा या वो कर देगा, दैट मीन्स आप जो है अपने अंदर की डीएफ एनर्जी पे ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस डिवाइन पावर पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक आप अपनी रियल पावर को समझ नहीं लेंगे, जब तक आप ये नहीं समझ जाएंगे कि नहीं आपके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं और को डिपेंडेंसी का इशू आप रिमूव कर सकते हैं अपनी लाइफ से, जब तक आपको वो नहीं जाएगा तब तक दोस्तों आपको जो है ये सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि ये जर्नी ही आप लोग को इसलिए दी जाती है ताकि आप अपनी रियल वर्थ को समझ पाएँ। ठीक है, इसके पहले आप क्या कर रहे थे? आप सिर्फ और सिर्फ ढूंढ रहे थे लोगों को जो आपसे प्यार करें। ठीक है, आप ढूंढ रहे थे कि कोई आपकी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, आप ढूंढ रहे थे कि मैं इसके अकॉर्डिंग चलूँगा तो मेरी जर्नी, मेरी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, मैं अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं अपने सिबलिंग्स के अकॉर्डिंग चलूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं हस्बैंड के अकॉर्डिंग चलूँगी तो ऐसा रहेगा। तो इस तरीके से आप हमेशा को डिपेंडेंसी के इशू में रहे, क्योंकि कभी भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाए, आपने अपनी रियल वर्थ कभी भी नहीं जानी। इसीलिए यूनिवर्स ने आपको ये इस जर्नी में डाला, वो चाहते हैं कि आप अपनी रियल वर्थ को समझें और ये समझें कि आप जो है आपके अंदर बहुत पावर है और आप उसको क्रॉस करके वो सब अचीव कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। लेकिन यही जो एक स्टेप होता है ना, कि एक जो स्टेप लेना होता है, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना होता है, बस वहीं पे बहुत सारी डीएफ फंस के रह जाती है कि मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या। बहुत लोग तो अपने टैलेंट को पहचान नहीं पाते, बहुत लोग टैलेंट को पहचान लेते तो एक्सप्लोर नहीं कर पाते, बहुत लोग वो कर लेते तो उसको वो अपने ड्रीम, जैसे ड्रीम रहा हो उनका, तो उस ड्रीम को सक्सेस नहीं कर पाते हैं उस क्रिएटिविटी से रिलेटेड। तो बहुत सारी चीज़ें जो वो कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पाते। और जब तक डीएफ अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आती है, रिस्क पे रिस्क नहीं लेती है, अपनी लाइफ में चैलेंजेस नहीं लेती है, हर एक चैलेंज से लड़के बिल्कुल तब के बाहर नहीं निकलती है, तब तक उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो सिर्फ लाइट वर्किंग करने से, सोल पर्पस करने से काम नहीं चलता है, अपनी क्रिएटिविटी को भी आपको इन्हेंस करना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ आपको दे के रखी गई है और वो इसीलिए दी गई है ताकि आप अपनी रियल वर्थ समझें और ये समझें कि अगर डीएम एनर्जी भी आपके अंदर है, अगर यूनिवर्स आपके अंदर है,
तो सब कुछ आपके अंदर है और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते, जो आप पा नहीं सकते। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप जो है अपनी वर्थ समझें, किसी के पीछे मत भागे, किसी पे डिपेंड मत रहे। अगर आज आपको लग रहा है कैसे करूं, तो इस कैसे को रिमूव कर दें और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखते हुए उस चीज़ को, उस क्रिएटिविटी को, उस कंफर्ट जोन को क्रॉस करें और उस पर काम करें। ठीक है, यही यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि आप जो है ट्रस्ट करें, ऊपर सरेंडर करें और अपने एफर्ट डालें। ठीक है, अपने आप को इस रिगार्डिंग पीछे ना खींचें कि ये कैसे होगा, ये कैसे करूँगी। ठीक है, इसमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी अगर दी गई है, अगर आप डिवाइन सोल हो तो काफ़ी काम करके ऑलरेडी आए हो, पर आपके अंदर कहीं ना कहीं फियर का इशू है। और जब तक आप फियरलेस नहीं होगे तब तक आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी रेज नहीं होगी, और जब तक कि ऐसा नहीं होगा तब तक आपके इनर डीएमडीएफ बैलेंस नहीं होंगे, और जब तक इनर डीएमडीएफ बैलेंस नहीं होंगे तब तक आउटर में भी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे इस 3D में। ठीक है, तो जब आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को अपने अंदर रेज कर लोगे, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओगे, हर एक रिस्क लेने के लिए आप फियरलेस होगे। ठीक है, आप हर एक सिचुएशन में रेडी होगे, नहीं मैं फाइट कर सकती हूँ, मैं फाइट कर सकता हूँ, मैं निकल सकता हूँ यहाँ से, मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तब तक जो है यूनिवर्स आपकी लाइफ में चैलेंजेस देते रहते हैं, क्योंकि ये जर्नी ही डिटैचमेंट की है। और आपका वो फियर का इशू ही क्यों ना हो, अगर आप उससे भी अटैच होकर रखें, अगर आप उसमें भी स्टक है तो वहाँ से भी आपको डिटैच किया ही जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये जर्नी आपको आगे बढ़ाती है, और ये जर्नी थ्रू आउट लाइफ चलती है, और थ्रू आउट लाइफ तक आपको बहुत सारी चीज़ों से डिटैच कराती है, बहुत सारे लोगों से डिटैच कराती है, और सिर्फ आपका डेस्टिनेशन जो है वहाँ आपको लेकर जाती है, और वो है आपका एनलाइटमेंट। ठीक है, वहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ जो है सरेंडर हो गए हैं और जो है स्पिरिचुअलिटी में चले गए हैं, रिलीजियस हो गए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी, और अब आप सोचें कि नहीं अब एनलाइटमेंट तक जाना है तो कुछ नहीं करना। तो बेसिकली आपको ये जर्नी इसलिए दी जाती है कि आप 3D और 5D में बैलेंस बनाएं, ना कि ये सोचें कि नहीं ये डिटैचमेंट की जर्नी है तो सबसे अलग हो जाओ और जो है एनलाइटमेंट तक पहुंच जाओगे। तो ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है दोनों ही चीज़ों को समझाया जाता है कि आपको कैसे दोनों में बैलेंस मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये बात होगी कि यूनिवर्स आपसे क्या चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्यों पेन पे पेन दे रहे हैं, यूनिवर्स क्यों आपको टेस्ट पे टेस्ट कर रहे हैं। आपके सामने ऐसी सिचुएशन इसलिए क्रिएट की जाती है ताकि आपका ट्रस्ट जो है चेक हो जाए कि यूनिवर्स बस कितना ट्रस्ट है। अगर आपके सामने कॉम्प्लिकेशन सिचुएशंस आ रही हैं और आप उसमें फंस के परेशान हो रहे हो, ठीक है, आपको ट्रस्ट तो पूरा है, लेकिन आप खुद चाहते हो कि आप उसको सॉल्व आउट कर लो, आप खुद चाहते हो कि उसका सोल्यूशन निकाल लो। ठीक है, और कहीं ना कहीं उसके लिए आप जो है ऐसा कोई स्टेप इस 3D में उठाते हैं जो ये दिखाता है कि आपको यूनिवर्स से पूरा ट्रस्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको उसका जो है जो रिजल्ट है वो भी देखने को पड़ता है, जो कि आपके अकॉर्डिंग नहीं होता, जो कि आपके पक्ष में नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जब आपका ट्रस्ट फेल होता है, जब आप अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को खुद कमांड करने की, कंट्रोल करने की कोशिश करते हो और सोचते हो कि सब कुछ, तो बेसिकली इस जर्नी में ट्रस्ट सब कुछ है। ठीक है, आपसे सब कुछ अगर छीन भी लिया जाता है फिर भी आपका ट्रस्ट मेंटेन रहता है, तो सब कुछ आपको लाइफ में मिलता है। बट अगर आप ट्रस्ट ही आपका वीक है, अगर ट्रस्ट ही नहीं है आपको, मैं जानती हूँ और बहुत अच्छे से समझती हूँ कि बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि अभी डिसाइड करना है और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, क्या डिसाइड करें। ठीक है, और उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपको सरेंडर और ट्रस्ट करने की नीड होती है, पर आप वही नहीं कर पा रहे होते क्योंकि आप 3D में फंस के परेशान हो रहे होते हैं। ठीक है, जब तक आप 3D में फंस के परेशान होते सॉल्यूशन आपके सामने नहीं आता। जब आप कंप्लीट सरेंडर करते तो सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन मिलते हैं आपको, प्रॉब्लम्स आपसे लाइफ से रिलीज होती हैं। तो इस तरीके से आप जो है, यूनिवर्स हमेशा आपके बेटरमेंट के लिए ही काम करते हैं। अगर यूनिवर्स आपको चैलेंजेस ना दे, प्रॉब्लम्स ना दे, तो क्या होगा, आप कभी भी लोगों को पहचान नहीं पाओगे, आप कभी भी जान नहीं पाओगे आपके रियल वर्थ क्या है, आपको नहीं पता होगा कि आप क्या करने यहाँ पर आए हो। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स फेस दिए जाते हैं।
तो वीडियो आज इस टॉपिक पे था कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप अपने आप में होलनेस को फील करें, संपूर्णता को फील करें, और उसको फील करते हुए आप किसी भी स्टेप को उठाने से पीछे ना हटें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई गलत डिसीजन उठाएं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम करें, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, स्टेप लें और बाकी सब यूनिवर्स पे, अपने गाइड्स पे छोड़ दें। ठीक है, वो आपको आगे बढ़ाएंगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। लेकिन आप ये सोचते सोचते सिर्फ नहीं बैठ सकते हो कि मैं क्या करूं, ठीक है, और कैसे करूं। ठीक है, अगर यूनिवर्स में सरेंडर करने के बाद, एक डिवाइन जर्नी में होने के बाद, यूनिवर्स के साथ होने के बाद आपको ये सोचने की नीड पड़ रही है कि मैं कैसे करूं, या कैसे करूंगा, या कैसे करूंगी, कैसे कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं, और ये कैसे होगा, ये कैसे और क्यों, अगर ये भी क्वेश्चन अभी तक आपकी लाइफ में है तो अभी आप जर्नी में कहीं ना कहीं स्टक हैं। तो इस क्यों को और कैसे को निकालते हुए, कंप्लीट सरेंडर करते हुए, सारे रिस्क लेने के लिए तैयार रहिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, फियरलेस होइए, क्रिएटिविटी पे काम करिए और अपने सोल पर्पस लाइट वर्किंग पे काम करिए, और वो सब करिए दोस्तों जो आपको इस जर्नी में वहाँ तक लेकर जाए जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है। इसी बीच में जिसको आपको ज्वाइन करना होगा वो आपको ज्वाइन करेगा, जिसको आपकी लाइफ से जाना होगा वो आपकी लाइफ से जाएगा, क्योंकि आप कंप्लीट सरेंडर स्टेट में हैं। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो आपको कोई नीड नहीं है कुछ भी सोचने की, जस्ट डू इट, है ना। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, एफर्ट डालो एंड गो अहेड इन योर जर्नी। एंड अगर आप सोच रहे हो कि ये क्यों और कैसे और खुद डील करना चाहते हो, खुद मैनिपुलेट करना चाहते हो चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली, तो वो नहीं होगा। इसलिए यूनिवर्स आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं दोस्तों कि आप जो है अपना ट्रस्ट बनाकर चलें। ठीक है, और लाइफ में अगर आपको रिस्क आ रहे हैं तो दोस्तों यही आपके लिए आज का मैसेज था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। किसी ना किसी के लिए, आप लोगों के लिए मैसेज है, क्योंकि ये बहुत लोग फेस कर रहे हैं क्यों और कैसे सब चीज़ पे काम करने के बाद भी क्रिएटिविटी पे काम नहीं कर पा रहे हैं। अपने जो यूनिवर्स से एनर्जी ले रहे हैं उस एनर्जी को आप अपने बेस्ट साइड पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए आप उस एनर्जी को कहीं ना कहीं वेस्ट भी कर रहे हैं। तो ज़रूरत है उसको अपने क्रिएटिव साइड पे लगाने की। चलिए यही आज के लिए वीडियो था। आई होप आप लोग को हेल्प मिल गई होगी। हेल्प पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। ठीक है, और पर्सनल सेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। बाय बाय।